एक तो जी ऑडियो लीक्स की तहकीकात में हैरान कुन है कि इमरान खान ने जो है वो जुडिशल कमीशन को जो है सुप्रीम कोर्ट चैलेंज कर दिया। अगर छुपाने के लिए कुछ नहीं है तो ये क्यों किया गया। लेकिन उससे इंटरेस्टिंग ये है आमिर ज़िया साहब के पीटीआई ने सिविलियन अफराद के फौजी अदालतों में ट्रायल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। सर गिवन द सिचुएशन जो सुप्रीम कोर्ट की टेंशन हुई हुई है फौज के साथ भी, आपको लगता है कि यहाँ पर अगर सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के हक में फैसला कर दिया ये आपके हाल में लॉफुल होगा और उसका रिएक्शन क्या होगा कि ये जो मिलिट्री कोर्ट मिलिट्री ट्रायल को जिस तरह और आर्टिकल 25 को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, हमें ये समझना चाहिए कि पॉलिटिकल वर्कर और दहशतगर्द में ज़रा सी हमें डिफ्रेंशिएट करना चाहिए, तखसीस करनी चाहिए। पॉलिटिकल वर्कर ने हिमाकत की, कोई उसने मतलब है एक जुर्म का इर्तिकाब किया कि उसने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमला किया, लेकिन उसका ट्रायल जो है सिविल सोसाइटी के सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और उसका जो अभी तक रद्द-ए-अमल आ रहा है वो यही आ रहा है कि पॉलिटिकल वर्कर को, अब आप उसको कह सकते हैं कि जी वो दहशतगर्द है, लेकिन दहशतगर्द की जो हमने ब्लैक दहशतगर्द हमें जो बताया जाता था कि भाई वो सुसाइड जैकेट पहनता है, क्लैशन होता है, बॉम्बिंग करता है, फला करता है, अगर आप इस वक्त पीटीआई को वहाँ पर ले जाके खड़ा करेंगे तो मेरा अर्ज करना है, बहुत सारे और सिविल सोसाइटी के लोगों का अर्ज ये करना होगा कि वो मुनासिब बात नहीं होगी। और इस वक्त जो है, जैसे मैं फिर दोहराऊंगा इस बात को कि हमें ये फैसला करना है कि हमें आग पर मजीद तेल डालना है या उसको कहते हैं ना पानी डाल के ठंडा करना है। तो आप अगर उसके लिए जो भी वो फोरम्स हैं, हमारे कानूनी फोरम्स हैं, उसके अंदर जाएं। जो उन्होंने जिस जुर्म का इर्तिकाब किया 16 आने उनको सजा दिलवाएं, कोई उस पर इतराज़ नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप सिविलियंस का वहां पे लेके जाते हैं तो एक फौज बिला वजह का वबाल अपने गले में डाल रही है। बिल्कुल ठीक सर, क्योंकि आप देखेंगे तो पूरी सोसाइटी ने फौज के साथ इज़हार यकजहती किया इस मामले के ऊपर, करना भी चाहिए उनको। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अच्छा, एक मुझे बात कामरान, एक बात और करने की इजाजत दें। ये कहा जा रहा है ना कि इमरान खान फंस गए। मेरा अर्जी करना है कि इमरान खान तो फंसे हैं या वो तैरते हैं, एक अलग बहस है। इस वक्त हमारा मुल्क बहुत बुरी तरह फंसा हुआ है। बिल्कुल ठीक। हमारे मुल्क में जिस तरह से एक सियासी अबतरी है और हमारी उससे बड़ा जो चैलेंज है मईशत का। आपको सिर्फ मैं 2 फिगर्स दूं कि पहले 9 महीने में जो भी हमने टोटल रेवेन्यू कलेक्शन किया है उसका 55.3% डेट सर्विसिंग में चला गया है। 55.3%। ठीक है, उसके बाद आपके पास जब एनएफसी के अवार्ड के बाद आप दे देते हैं सूबों को, तो फिर आपका वफाकी हुकूमत चलाने के लिए पैसे नहीं है हमारे पास। ठीक है सर, ये आपका बड़ा वैलिड पॉइंट है, मैं इसी को आगे लेके जाऊंगा। और फौज को चलाने के फिर वो बैग एंड बोरो हमारी पॉलिसी है। अब हम लोग अटके हुए हैं उन इश्यूज पे। बिल्कुल ठीक है आमिर साहब, आपका पॉइंट आ गया। मुर्जा सोलंकी साहब क्विकली सर बताइएगा कि एक तो आग को ठंडा करने का तरीका जो है यही हो सकता है कि एक तो ये जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, चाहे उन्होंने एक्ट ऑफ टेररिज्म किया हो या मिलिट्री इंस्टॉलमेंट पर अटैक किया हो, इनका सिविल कोर्ट में ट्रायल चले, यही हल है मुल्क में ताकि हालात स्टेबल हो जाए, जिस तरह आमिर ज़िया साहब कह रहे हैं। आपका क्या टेक है इस पर? देखें, आग तो आपको ठंडी होती हुई नज़र आती है। वो सारे इनकलाबी जो कि पाकिस्तान में इनकलाब ला रहे थे, वो किस तरह से इनकलाब आगे है और वो उसके पीछे हैं, वो आपको नज़र आ रहा है। तो जो आग है वो तो ठंडी होगी एक प्रोसेस में। लेकिन ये जो बात है ना कि सियासी कारकुन और दहशतगर्द में फ़र्क करना चाहिए, मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ, उनमें फ़र्क करना चाहिए। लेकिन आखिरी बार कौन सी सियासी कारकुन थे जिन्होंने आईएसआई के हेडक्वार्टर पे हमले किए थे, जिन्होंने कोर कमांडर का घर जलाया था, जिन्होंने पीएफ मियांवाली पे अटैक किया था? वो एक लंबी फहरिस्त है जो कुछ हुआ है। तो और उसको सेलिब्रेट किया है पीटीआई की लीडरशिप ने, वो वीडियो पे मौजूद है कि किस तरह से सेलिब्रेट किया। सर आप एग्री करते हैं कि अगर एक्ट ऑफ टेररिज्म किसी ने भी किया उसका मिलिट्री ट्रायल हो सकता है? देखें, अभी अगर ये कानून बुरा है तो आप उसको तब्दील कर लें, लेकिन अभी तक किसी ने तब्दील नहीं किया। अगर ये बहुत बुरा है और अगर ये सामने आती है सर, ये आपका पॉइंट आ गया। देखें, ये वो कोर्ट्स नहीं है, ये वो कोर्ट्स नहीं है जिनकी सजा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं होगी। ये वो कोर्ट्स नहीं है। बिल्कुल ठीक है, और वो हो चुकी हैं और तब्दील भी हो चुकी है। बिल्कुल ठीक है। सोलंकी साहब, एक तो ये कि आपका तो फिर बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर होगा ये हंगामा करने वालों के साथ, एक बात ये। दूसरी बात ये कि आमिर ज़िया साहब कह रहे हैं कि जी इसको कूल डाउन किया जाए एज अ सोल्यूशन। आपके नज़दीक जहां तक मामला आ चुके हैं, कूल डाउन हो सकता है? अगर कूल डाउन है तो हल क्या है? देखिए, पहले तो मैं आपने जो वाक़यात बताए जनरल आसिम मुनीर को बतौर डीजी आईएसआई सर क्यों और कैसे हटाया गया, तो पहले तो मैं उसकी तस्दीक करता हूँ। मेरी मालूमात भी बिल्कुल यही है जो अभी आपने फरमाई जनाब। तो इमरान खान अगर
किसी के खिलाफ कानूनी चाराजोई करना चाहते हैं, डेली टेलीग्राफ और कामरान शाहिद, तो इस फकीर को भी शामिल कर दें, क्योंकि मैं भी यही कह रहा हूँ। सही। मैं भी इसकी नहीं, तस्दीक टेलीग्राफ को सू करेंगे फायदा होगा दूसरी जो मुर्तजा बात साहब। यहाँ तो कॉपीराइट का मसला, वहां पे तो आपको अरबों रुपए मिल सकता है, वहां तो पैसे कमा सकते हैं। जी सर, कंटिन्यू करें। जी, आखिरी बार फाइनेंशियल टाइम्स ने उनके खिलाफ जो वूटन क्रिकेट क्लब का जो किस्सा था, जिसमें करोड़ों रुपए आए और किस तरह से आए खैरात की मद में और खर्च हुए पीटीआई के लिए, तो उस पर भी अभी तक उन्होंने चाराजोई नहीं की। उन्होंने शाहजेब खानजादा को भी धमकी दी थी, अभी उसका भी इंतज़ार है। तो सही। आपकी बारी तब आएगी, पहले ये ज़रा काम हो जाए। सर ठीक है। बात यह है कि जो पुरअमन सियासी एहतजाज है वो हक है। जब मुल्क में मार्शल लॉ था, सर उस दौर की बात कर रहे हैं आमिर ज़िया, उस दौर में भी जिसमें जंगल का कानून था, मार्शल लॉ, उस वक्त भी हमने फौज पे हमले नहीं किए, रियासत के जो इदारे थे उन पर हमले नहीं किए। बहुत ज़्यादा हुआ तो जी आपने टायर जलाए, आपने जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए, आपने ये किया। तो ये बात दुरुस्त नहीं है कि हमने या मजहर अब्बास ने कभी इमरान खान वाला काम किया। आपके पास लीडरशिप इमरान अब खान आप जैसी नहीं होगी ना, fast forward कर- ना आपकी ट्रेनिंग ऐसी की किसी ने। सही है जी। जी, और जो बाकी जो जमातें हैं, जैसे पीपल्स पार्टी है या मुस्लिम लीग नून है, उसमें कई दफ़ा वो अल जुल्फ़कार का नाम लेकर आते हैं। तो ये बात अच्छा रिकॉर्ड पे मुर्जा है भाई, कि मुझे ये जुल्फ़कार बताए ना ने इसका भुट्टो हल ने क्या है सर? इसकी आपको मजम्मत हल की। कहाँ जाता नजर आ रहा है? जो आमिर ज़िया साहब कह रहे हैं कि जी हल साइलेंट हो ये- जाए, स्टेप हल बैक करें यही सारे है- पीछे। हल यही है जो इमरान खान कहते हैं कि कानून सबके लिए बराबर है। यही हल है कि जो जिन लोगों ने ऐसे जराइम किए हैं जो कि मिलिट्री एक्ट के तहत आते हैं, जिसके तहत खुद इमरान खान के दौर में कम से कम 2 दर्जन अफराद पे आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चला है, जिसमें सिविलियंस भी शामिल हैं। तो वो बहुत बुरा कानून था, तो वो उसको तब्दील कर देते। लेकिन जो बात शहबाज शरीफ ने की है कि जो सिविलियन जगहों पर जिन लोगों ने हमले किए हैं उन पर दहशतगर्दी के अदालत लेकिन में मुर्जा मुकदमा साहब, उसमें एक चलेगा, प्रॉब्लम उन पर ये है कि आर्मी अगर एक्ट के इमरान तहत खान को मुकदमा नहीं गिरफ्तार चलेगा। किया गया तो आपको लगता है कि ये पाकिस्तान के सिस्टम के लिए ठीक रहेगा विद हिज पॉपुलैरिटी? देखें, अभी वो वफाकी जमात की बात कर रहे थे ना आमिर ज़िया जी। किसी ज़माने में मुस्लिम लीग काफ जो है वो भी वफाकी जमात थी। इनकी तो कभी चारों सूबों में हुकूमत नहीं रही, PMLQ की तो चारों सूबों में हुकूमत थी। तो ये कौन किस तरह से जमातें बनी हैं और कैसे टूटी हैं, अब ये जब इस वक्त PTI का जो हाल है, तो थोड़ी देर बाद वो आपको रफ़ी का गाना याद आएगा कि इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ राइट। गिरा। तो आप कह रहे हैं जी कानून बराबर होना चाहिए, कानून अप्लाई होना चाहिए, इवन पॉपुलैरिटी है या नहीं है।